Today, welcome to the channel My CPET Take in Hindi channels. And today we have to study मतलब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिंग, प्लास्टिक टेस्टिंग कैसे क्या किस लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं इन ब्रीफ वे। इसमें हम जो टेस्टिंग में पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी प्लास्टिक मटेरियल्स या किसी भी पॉलीमर्स को पहचानने का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। आज का लेक्चर का मेन टॉपिक्स है जो हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। मतलब सिंपल मेथड आइडेंटिफिकेशन दो टाइप से हो सकता है प्लास्टिक्स का, जो कहता है टेस्टिंग में कि एक सिंपल मेथड है जिसको हम प्रिलिमिनरी टेस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा एक है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। इंस्ट्रूमेंटल मेथड मीन्स जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं टेस्टिंग में प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। और दूसरा प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या है, विजुअलाइजेशन मतलब जनरल है। जैसे एक जनरल है, जैसे हम लोग पहले कहते हैं कि किसी भी वस्तु को देखकर या पहचान कर हम लोग बता सकते हैं कि ये मटेरियल है। जैसे हम लोग किसी भी वाटर बोतल देखते हैं, किसी भी कोल्ड ड्रिंक बोतल्स देखते हैं, उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं पेट मटेरियल है। हाउ मीन्स विजुअलाइजेशन, इसी को बोलते हैं विजुअल एग्जामिनेशंस। मीन्स जिसमें ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लोग देख कर बता सकते हैं कौन सा मटेरियल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। और उसी तरह सैंपल फिलिंग टेस्ट। सैंपल फिलिंग टेस्ट में भी वही है, जैसे हम किसी भी मटेरियल को टच करते हैं तो टच करने के बाद उसका पता लगता है, कुछ फीलिंग आता है कि सॉपी है या स्मूथ है या रबरी है, फिर एक तरह से ही आता है कि स्लिपरी है। तो उसी तरह से हमें मटेरियल इसमें आता है। पहला तो आता है स्मूथ एंड सॉफ्ट। जो स्मूथ एंड सॉफ्ट होंगे जो पीई मटेरियल्स होंगे, मतलब एलडीपी एचडीपी मटेरियल्स होंगे। और जो सॉपी मटेरियल्स जो होंगे टेफ्लॉन को बोल सकते हैं, मतलब पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। फिर हम लोग रबरी मटेरियल जो है, रबरी मटेरियल जैसे मे भी इलास्टोमर्स हो सकते हैं, ईपीडीएम है, टीपीयू है, मीन्स सो ऑन। एंड नेक्स्ट हम लोग इसमें एक है हार्ड एंड रिजिड मटेरियल, जो इसे हम लोग ग्लास फाइबर मटेरियल्स भी बोल सकते हैं, एफआरपी मटेरियल्स मतलब फाइबर रेनफोर्स्ड मटेरियल भी बोल सकते हैं। एंड कटिंग और ड्रॉप टेस्ट हो गया। थर्ड वन इज द ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट है जो मोल्डेड ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे एक पेन है, इस पेन को हम लोग गिराते हैं तो एक मेटालिक और डल साउंड होता है। दो तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है आपका, जो भी मोल्डेड प्रोडक्ट्स होंगे वो दो तरह का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ वन इज कटिंग टेस्ट। कटिंग टेस्ट वो होता है जिसमें कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले हम काट कर देखेंगे, स्मूथली कट रहा है, इजीली कट रहा है, या उस पर आसानी से स्क्रैच आ रहा है या उस पर स्क्रैच नहीं आ रहा। उसमें हम लोग कटिंग टेस्ट में उस तरह से मटेरियल को पहचानते हैं। सच है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी मटेरियल है, जैसे मोल्डेड पार्ट है, उसको हम एक चाकू लेते हैं, धारदार नुकीला चीज़ लेते हैं, ठीक। उसमें ईजिली क्या कहता है कि स्पेयर्ड मतलब नाइफ का जो एकदम जो पजा हुआ धातु हम लोग जो बोलते हैं पार्ट्स, जिससे कटिंग पार्ट्स है, उसको हम लगाते हैं किस पे, मोल्डेड प्रोडक्ट्स पे। जैसे थर्मोसेट जो है उस पर हम लगाते हैं तो ईजिली कट होता है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो होता है, थर्मोसेट ईजिली कट नहीं होगा। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स जिस पे हम एकदम पजा हुआ जो भाग होता है चाकू का, उसको लगाएंगे तो उससे एकदम ईजिली कटिंग का पोर्शन आता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज द ब्रिटेल, मतलब डिफ़िकल्ट टू कट, जिस पे हम मतलब कट लगाने में डिफ़िकल्ट हो रहा है। जैसे में एग्जांपल हो सकता है पीएमए में पॉली मिथाइल एक्राइलेट। एंड सेकंड वन इज द पॉलीएस्टाइरीन आर ब्रिटल। ये दो जो होते हैं मेन मटेरियल्स मेनली एकदम ब्रिटेल होते हैं एंड जिस पे नहीं लगता है, जो चाकू का भाग से होता है जो पजा हुआ नहीं, इसलिए नहीं कटता है, ठीक। कहता है जब मटेरियल रिजिड होगा तो उसमें हम कटिंग करेंगे तो फ्लैक्स मतलब पाउडर्स लाइक अस देगा। वो मे भी हो सकता है थर्मोसेट, हम बताएं ना थर्मोसेट मटेरियल अभी
कट नहीं सकता है, कि इजिली कट नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, एक हम उस पर चाकू लगाएंगे, तो चाकू लगाने के बाद क्या होगा, उस एक फ्लेक टाइप सा मटेरियल रिलीज होगा, मतलब आएगा। तो हम लगाते हैं चाकू लगाएंगे तो उसमें से मटेरियल आएगा, तो एक पाउडर्ड का फॉर्म में आएगा या फ्लेक का फॉर्म में आएगा। उस मटेरियल को हम बोल सकते हैं थर्मोसेट मटेरियल्स हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हॉट रड पेनिट्रेशन। कहते हैं कि एक हॉट रड लेते हैं, इसमें क्या है कि इसमें एक हॉट रड लेंगे, इसमें एक सैंपल लेते हैं जिसमें इजीली हम पेनिट्रेट मतलब हीट करते हैं उसको, और हीट करके और उसमें पेनिट्रेट करते हैं, मतलब उसमें एक जैसे में एक पीएस मटेरियल एक मटेरियल है, एलडीपी मटेरियल है, इसमें हम इस हॉट रड है, हॉट रड को हम इसमें पेनिट्रेट कर रहे हैं। इजली हो रहा है तो समझेंगे कि थर्मोप्लास्टिक है, इजली नहीं होता है तो एक समझेंगे थर्मोसेट मटेरियल्स है। अगर इफ डज नॉट सॉफ्ट एंड डज नॉट रड पेनिट्रेट द सैंपल इट इज़ द थर्मोसेट। कह रहा है कि इजली जब किसी भी मटेरियल में हम इजली पेनिट्रेट नहीं होगा तो थर्मोसेट मटेरियल होगा। एंड sixth point is flotation test. It is the sixth point is the very important and how to separate, मतलब कैसे हम अलग अलग छटाई करेंगे, दो मतलब LDP और HDP मिक्स हो जाए तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, और PS और GP PS और कहते हैं P दोनों मिक्स हो जाए तो उसको कैसे अलग करेंगे, उसके लिए ये टेस्ट बहुत यूज़फुल होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, हाउ टू सेपरेट टू मिक्स मटेरियल्स, टू डिफरेंट मिक्स मटेरियल्स, ऐसे ऐसे मतलब कि दो मटेरियल हैं दोनों मिक्स हो गए हैं तो कैसे हम करेंगे। तो मतलब क्या होता है कि पहले इसमें सबसे सिंपल वे है डेंसिटी। किसी भी मटेरियल का हमें डेंसिटी पता होना चाहिए। किसी भी मटेरियल का डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए वाटर लेते हैं, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1, और 1 से जिसका कम होगा वो लेंगे, 1 से जिसका ज़्यादा होगा मतलब पानी में जो जिसका 1 से कम होगा वो पानी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और जिसका 1 से ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, पानी में वो ड्रिप कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा या सिंक कर जाएगा। कहता है कि दिस टेस्ट विल हैव टू मटेरियल बेस्ड ऑन द डेंसिटीज, अ स्मॉल पीस फॉर्म ऑफ द मोल्ड सैंपल इज कट एंड ड्रॉप्ड इन वाटर एंड ऑब्जर्व वेयर। सेम बात वही है, इसमें कह रहा है कि जब किसी भी मटेरियल्स को हम लेते हैं, किसी भी दो मटेरियल्स को लिए दोनों को सेपरेट करना है, दोनों का अलग अलग डेंसिटी है, एक का वाटर का डेंसिटी से ज़्यादा है और एक का वाटर का डेंसिटी से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डालेंगे जो मटेरियल का वाटर से डेंसिटी कम होगा ऊपर में फ्लोट करेगा, और जो मटेरियल का वाटर का डेंसिटी से ज़्यादा होगा वो नीचे सिंक कर जाएगा, जाकर नीचे में बैठ जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज बेंडिंग टेस्ट। बेंडिंग टेस्ट मीन्स, बेंडिंग टेस्ट जैसे मैं बोलते हैं बेंडिंग टेस्ट जो है इजीली कैरिड करता है प्लास्टिक मटेरियल का सफिशिएंट लोड बियरिंग। कहते हैं ना कि प्लास्टिक में एक इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम जितना मोड़ने का एक उसका जो पिक पॉइंट होता है, मतलब कहाँ तक उसका मोड़ने का मतलब सहने का सहन शक्ति जो है उसका एक करेक्टरिस्टिक है, बेंड होता है, लोड बियरिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है। उसको चेक करने के लिए कि फ्लेक्सुअल है या पार्टिकुलर वेयर कहता है कि लोड इज फ्लेक्स, कहाँ पे जाकर ये कि इसका कौन सा टेंशन पॉइंट है जहाँ पे जाकर टूट जाता है, या कौन सा इसका कितना इसको सहन शक्ति है, कितना लोड बियर कर सकता है, दिस वन इन दिस पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इज बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट में क्या है, बर्निंग टेस्ट में सबको समझ में आ गया होगा जैसे ही बर्निंग टेस्ट का नाम लिए। जैसे बर्निंग टेस्ट क्या होता है, बर्निंग टेस्ट में क्या है कि किसी भी प्लास्टिक मटेरियल का लिए उसका हम बर्न किए तो उसका क्या होगा, पहला हम फ्लेम का करेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए, मेल्ट करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए और उसका स्मेल। तो जैसे हम पॉलीथीन को बर्न करते हैं तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली बर्न करेगा। कहता है कि और क्या होगा, ब्लू बेस होगा और ऑरेंज टिप होगा, एंड नो स्मोक, कोई स्मोक मतलब कोई गैस मतलब धुआं नहीं निकलेगा उससे। और मेल्ट करेगा क्या, ड्रिप, मतलब ड्रिप करेगा मतलब मेल्ट एंड ड्रिप, मेल्ट करेगा मतलब ड्रिप
एंड वैक्सी स्मेल एंड एक्सट्यूज, मतलब कैसा कैंडल का तरह वैक्सी स्मेल देगा। उसी तरह वो कहता है कि पीवीसी है, एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं इसका मेल्टिंग टेस्ट का, मतलब बर्निंग टेस्ट का, सॉरी बर्निंग टेस्ट का। जैसे पॉलीविनाइल है जिसको हम बर्न करेंगे तो उसका फ्लेम क्या होगा, येलो ऑरेंज होगा। एंड एक्सक्यूज ऑन करेगा, रिमूवल द फ्लेम इमीडिएटली। एंड सॉफ्ट डज नॉट ड्रिप, और क्या होगा, सॉफ्ट होगा बट डज नॉट ड्रिप्ट होगा। फिर क्या है उसका बिकम्स चार्ड। जब क्या होता है, पीवीसी ऐसा मटेरियल जो है जो जब आग में हम ले जाएंगे उसको, तो वो क्या होगा, उसके साथ बर्न करने लगेगा, बट जैसे ही हम आग से निकालेंगे तो उसका बर्न, उसमें बर्न आग में नहीं करेगा।